जय दशा माता की। दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी जो व्रत रखते हैं उन्हें जरूर से सुननी चाहिए। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है और दशा माता की कथा, दशा माता की कहानी सुनी जाती है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन आरंभ हो जाता है और जो 10वें दिन तक समाप्त होता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजा करती हैं। सर्वप्रथम दीवार पर सथिया यानी स्वास्तिक बनाते हैं। फिर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदियां दीवार पर ही लगाते हैं। फिर पहले सात्विक के रूप में गणपति जी की का, फिर 10 बिंदियों के रूप में दशा माता की रोली मोली चावल सुपारी धूप दीप अगरबत्ती व नैवेद्य से पूजन करती हैं। पूजन के पश्चात प्रतिदिन दशा माता की कथा कहने व सुनने का विधान है। इस दिन एक समय भोजन करके व्रत करने का विधान है। दशा माता का पूजन प्रत्येक स्त्री, सुहागिन या विधवा सबको करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन एवं व्रत घर की दशा यानी स्थिति को सुख समृद्ध रखने हेतु किया जाता है। पूजन में एक विशेष बात होती है कि एक हल्दी में रंगा 10 गांठे में लगा हुआ धागा होता है, जिसको दशा माता की बेल कहते हैं। इस बेल को पूजन के समय दशा माता को चढ़ाकर पुनः ले लेते हैं। इसको गले में धारण करने का विधान है। इस वर्ष धारण किया गया धागा अगले वर्ष उतारकर पूजा करके पुनः नई बेल धारण करते हैं। दशा माता की कहानी, दशा माता का कथा इस प्रकार है। दशा माता की कथा, दशा माता की कहानी, दशा माता की कथा। दशा माता का व्रत चैत्र मास दशमी कृष्ण दशमी को किया जाता है। यह व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है। सुहागन औरतें इस दिन डोरा लेती हैं। सफेद कच्चे सूत की कोकड़ी को रंग लेती हैं। 10 तार का डोरा लेकर उसमें 10 गांठें लगा देते हैं। डोरी को जलती हुई होली दिखाकर पहन लेते हैं। 10 गेहूं की आंखें लेकर कहानी सुनते हैं। एक कहानी सुनकर एक आंखा नीचे रख देती हैं। इस प्रकार कुल 10 कहानियां सुनती हैं। एक राजा रानी थे, उनका नाम नल और दमयंती था। रानी ने दशा माता का व्रत कर डोरा गले में बांध लिया। शाम को राजा जी आए तो राजा जी की नजर रानी के गले में पीले डोरे पर पड़ी तो राजा जी ने कहा, रानी जी, आपके गले में इतने माणक मोती सोने के हार पहने हुए हैं, इनके बीच में डोरा अच्छा नहीं लगता। यह डोरा राजा ने खींचकर तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा के महल के पत्थर उतर उतर कर गिरने लगे। अब वह महल नहीं रहा और राजा का मुकुट उड़ कर ना जाने कहाँ चला गया। अब तो राजा रानी विस्मित हो गए कि अचानक कि क्या हो गया। उन्होंने वह राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। राजा के बाहर थोड़ी दूर की रास्ते में अंधेरा हो गया। राजा रानी ने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने वहां एक मालिन का बगीचा देखा। मालिन बाहर आया तो राजा ने पूछा, हम रात यहाँ बसेरा कर लें क्या? माली ने कहा, हाँ कर लो। जब राजा रानी वहां रात रुके, सुबह उठने पर देखा बागीचा तो हरा भरा था, एकदम से बंजर कैसे हो गया। वहां घास का तो नामो निशान नहीं था। जब किसान उठा और उसने भी यह हाल देखा तो राजा रानी को बहुत बुरा भला कहा और वहां से निकाल दिया। राजा रानी आगे गए तो वहां एक तेलन का घर देखा तो तेलन से दोपहर रुकने का आश्रय मांगा। तेलन ने भी उसे आश्रय दे दिया। तेलन के तेल की कोटियां और डिब्बे तेल से भरे हुए थे। जब राजा रानी वहां से चले गए तो देखा कि तेल के डिब्बे और कोटी अपने आप खाली हो गए। तब तेलन ने कहा, क्या मालूम कैसे नर अभागों को मैंने आश्रय दिया, जो मेरे तो नुकसान ही नुकसान हो गया।
वहां से राजा रानी गालियां खाते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आया। राजा ने किसी से कहलवाया कि उसके भाई भौजाई आए हैं और तालाब के किनारे रुके हुए हैं। बहन ने यह समाचार सुना तो भाई भौजाई के लिए 2-4 ठंडी रोटी, ऊपर 2 प्याज डालकर नौकर के साथ भिजवा दिए और वापस समाचार कहलवाया कि अभी मेरे को समय नहीं है और यह कलेवा कर ले। भाई भौजाई ने वापस में कहा, बहन का कोई कसूर नहीं, सब अपनी दशा चक्कर है, अपनी दशा खराब है, इसलिए सभी बेरी हो गए हैं। और दोनों ने रोटी और प्याज वहां पर गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। थोड़े और आगे गए तो राजा का दोस्त मिल गया और कहा कि मेरे घर चलो, और घर ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी करी, चाय पानी पिलाया और भाई दोस्त की घर की एक दीवार पर खूंटी पर एक हार लटका हुआ था, वहीं पर एक मोर बैठा हुआ था, उसने वह हार निगल लिया। राजा रानी वहां से रवाना हो गए। दोस्त की पत्नी ने देखा कि जो हार खूंटी पर टिका हुआ था वह वहां पर नहीं है। दोस्त की पत्नी ने कहा कि जिन्होंने आपने घर बुलाया था उन्होंने मेरा हार चुरा लिया है। पति ने कहा कि मेरा दोस्त चोर नहीं है, गरीबी के कारण ले गया होगा। राजा रानी ने सोचा कि अब हम दोनों को एक ही जगह पर जाकर रहना चाहिए, जहां हमें कोई नहीं जानते हों और कोई नहीं रहे। राजा रानी एक जंगल में चले गए। वहां पर राजा दिन में लकड़ियों की भारी गट्ठड़ भेजकर उन पैसों से आटा, नमक, मिर्च आदि लाकर अपना गुजारा करते। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मैं दशा माता का व्रत करूंगी, मुझे कच्चा सूत का डोरा और कोकड़ी लाकर देना। दूसरे दिन राजा ने ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी की और रानी के लिए कच्चा सूत और डोरी की गट्ठी भी ले आए। रानी ने कहा कि मुझे यह डोरा बनाना है और होली की झाल देखनी है, उसके बाद पूजा करनी है और कथा सुननी है। दूसरे दिन राजा पूजा पाठ की सामग्री ले आया और खुद ने भी पूजा की और कथा सुनी, और होली को देखने के लिए वह गांव से थोड़ी दूर आ गए जहां कुछ लोग रहते थे। वहां पर कुछ औरतें पूजा पाठ कथा कर रही थी। रानी ने कहा कि मुझे भी पूजा कथा करनी है और मेरा यह डोरा सफेद है और इसे रंगना भी है। औरतों ने कहा कि यहाँ पर बहुत रंग पड़ा है, और रानी ने दशा माता के डोरे को 10 तार का किया और 10 गांठ लगाई और रंग से रंगा और होली की झाल दिखाकर अपने गले में पहन लिया। डोरे को गले में पहनते ही राजा की लकड़ियां चंदन की हो गई, जो बहुत महंगी बिकी। लकड़ियों का पैसा लेकर जा खुशी खुशी घर आए। रानी भी पीपल की पूजा कथा करके दशा माता की कहानी सुन के घर के लिए रवाना हो गई। वहां दशा माता की समेत 10 कहानियां सुनी। 10 गेहूं की आंखें लेकर कहानियां सुनी और एक एक कहानी सुनते हुए एक एक आंखा नीचे रखती गई। उनमें शिव पार्वती जी की, लोबिया तोबिया की, गजानन जी की, आरी बारी कान कंवारी और छोटी भी मोटी भी मिलाकर 10 कहानी सुनी। घर आई तो राजा माता की कहानी सुन के घर के लिए रवाना हो गई। वहां दशा माता की समेत 10 कहानियां सुनी। 10 गेहूं की आंखें लेकर कहानियां सुनी और एक एक कहानी सुनते हुए एक एक आंखा नीचे रखती गई। उसमें शिव पार्वती जी की, लोबिया तोबिया की, गजानन की, कंवारी और भी छोटी मोटी मिलाकर 10 कहानियां सुनी। घर आई तो राजा ने कहा कि मैं आज बहुत सारा पूजापा लेकर आया हूँ, तू खूब आनंद से पूजा करना। हमारी सारी लकड़ी चंदन की हो गई, जो खूब महंगी बिकी है। रानी ने राजा से कहा कि आज दशा माता का व्रत करके डोरा पहना है, अब हमारे आनंद ही आनंद हो जाएगा। राजा ने कहा कि अब हमारे राज्य में वापस चलते हैं।
राजा रानी वापस अपने राज्य की ओर चलते हैं तो रास्ते में पहले दोस्त के घर जाते हैं। दोस्त ने कहा, आओ आराम कर लो। राजा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने पहले भी हम पर चोरी का इल्जाम लगाया था, अब रुक कर क्या करें। दोस्त ने फिर भी उन्हें रोका और पहले वाले कमरे में ही बैठा दिया, चाय पानी और कलेवा करवाया। राजा रानी ने देखा कि जो खूंटी पर मोर बैठा हुआ था उसने वह हार वापस उगलना शुरू किया तो दोस्त को आवाज लगाई कि देख, तुम्हारा हार मोर वापस उगल रहा है। दोस्त ने देखा तो उसे विश्वास हो गया कि मेरा दोस्त की दशा खराब होने की वजह से उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ा। राजा फिर अपनी बहन की गांव से गया तो उसकी बहन ने बहुत बढ़िया भोजन करवाया, पर राजा रानी ने नहीं किया। अब जब पहले की जगह जहां पर उन्होंने गड्ढा खोदकर रोटी और प्याज को डाला था देखा तो रोटी और प्याज सोने और चांदी के हो गए, जिनको बहन को देकर वापस वहां से चले गए और तेलन के घर पहुंचे। तेलन ने उनके रुकने पर मना कर दिया और कहा कि पहले भी कौन अभागे आए थे जिनकी वजह से मेरे तेल के डिब्बे और कोठियां खाली हो गई। राजा रानी ने कहा कि वह हम ही थे, हमारी दशा खराब चल रही थी जिसकी वजह से यह दिन देखने पड़े। और तेलन के घर रुक गए तो तेलन ने देखा कि उसके सारे डिब्बे और कोठियां वापस से तेल से भर गई थी। आगे आकर उन्होंने माली के बाग में विश्राम किया तो वापस खेत व बाग बगीचा हरा भरा हो गया। प्रजा को पता चला कि राजा रानी आ रहे हैं तो प्रजा बहुत खुश हो गई। राज्य में जाते ही महल दशा माता का डोरा वापस पहना तो वापस खड़ा हो गया और राजा रानी ने दशा माता की जय जयकार की। हे दशा माता, जैसा राजा रानी को टूटा वैसा दशा माता की कथा कहने वाले को, दशा माता की कथा सुनने वाले को व हुंकार भरने वाले सभी को टूटना। मैं आशा करती हूँ कि आपको दशा माता की कथा, दशा माता की कहानी पसंद आई होगी। तो धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय दशा माता लिखिएगा और पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।